ये साला दुख का खत्म नहीं होता वे। हाँ ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं बच्चे। हाँ वही बच्चे हैं जिन्होंने अभी पेपर दिया है नीट का। नीट का एग्जाम NTA नेशनल ट्रॉमा एजेंसी। लोग ऐसा बात करते हैं इसे, बच्चे इसे ऐसा ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसका असली नाम क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। क्या आप सही में टेस्ट कर रहे हैं? एग्जाम के कुछ दिन पहले आपने मैसेज करता है, आपने मैसेज किया हुआ था सोशल मीडिया पे, एक अपना ट्वीट पोस्ट छोड़ा था कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है। और क्या सच में स्कूल का एग्जाम फेयर होता है? लेकिन नीट का नहीं, नाम सिर्फ नीट है, बट ये नीट और क्लीन तो है ही नहीं। प्रश्न चिन्ह है। ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चे हर साल इतनी ज्यादा तैयारी करते हैं, कोई साल तैयारी करता है, कोई 2 साल तैयारी करता है, कोई 3 साल भी तैयारी करता है। उनके साथ क्या होता है? एग्जाम दिए, कुछ रईस ज्यादा आए, एग्जाम में पैसा दिए, पेपर खरीद लिए और फिर हो गए पेपर रद्द। इससे वो गरीब बच्चे वो काफी दुखी होते हैं क्योंकि उनका पेपर अच्छा बना होता है। ऐसा नहीं कि पेपर इजी आया था या टफ था, हो सकता है पेपर उनके लेवल में था और उनके लेवल में था इसलिए पेपर अच्छा बना था। लेकिन अगर ये मानो कि पेपर अगर नेक्स्ट टाइम हुआ, पेपर अगर टफ आया और वही बच्चे जो अभी 650 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, 650, 670, 700 तक लेकर आ रहे हैं, किसी कारणवश पेपर टफ आ जाता है या उनके रेंज से बाहर चला जाता है, तो वो बच्चे फिर से फेल, जो सपना संजोए बैठे हुए हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनने का सपना लिए हुए हैं, और वो बच्चे फेल हो गए, निराश हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता, आपको पता है कि क्या होता है। हर साल कोटा में, पूरे इंडिया में, कोटा नहीं पूरे इंडिया में क्या होता है, बच्चे फेल होकर क्या कर लेते हैं, लेकिन आप समझेंगे नहीं क्योंकि आप एग्जाम नहीं देते ना, आप एग्जाम लेते हैं, अब एग्जाम पेपर बिक जाता है। वो बेचता कौन है, कौन खरीदता है, ये सोचने वाली बात है। आपको जांच करना चाहिए और जांच करना ही चाहिए इस चीज के लिए। और मैं तो कहता हूं इसको एक सुप्रीम कोर्ट के एक कोई कमेटी बना देनी चाहिए जिसके वो एग्जाम कंडक्ट करा ले NTA को एग्जाम देकर। लेकिन बार बार घोटाला, आप समझ पा रहे इससे हो क्या रहा है? इससे बच्चे टूट जा रहे हैं। खैर, पेपर में आप ऐसे चेक करते जैसे हम अपराध करने जा रहे हैं। चप्पल पहनो, ये पहनो, वो उतार दो, ये पहनो, वो नहीं पहनो, वो नहीं पहनो। अरे भैया पेपर से पहले चेक कर लो ना, कहीं लीक तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ये हो कैसे जाता है भाई, पता कैसे चल जाता है लोगों को? अंदर ही खराबी है, खराबी को अंदर से पकड़नी होगी। इतनी बड़ी एजेंसी है, घोटाले हो जाते हैं, जवाब ही कौन लेगा इसके लिए? नीट कहती है हम जवाब दे लेंगे। अरे भैया आपको ही लेना पड़ेगा, हम थोड़ी जवाब दे लेंगे। मैं एक शिक्षक हूं, मुझे पता है कि बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों के मन में क्या चलता है। बच्चे एग्जाम से पहले कितने डिप्रेशन में होते हैं, कितना उनके पास बोझ होता है, घर वालों का प्रेशर, मोहल्ले का प्रेशर, पड़ोसियों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, खुद का प्रेशर। बच्चे प्रेशर नहीं प्रेशर कुकर बन गए हैं। समझना होगा और जांच करनी होगी, और अगली बार यह सोचना होगा अब यह पेपर अगर होता है तो ऐसी गलती दोबारा ना हो। वो छोटे बच्चे हैं, 16 साल 17 साल के बच्चे हैं, वो इतने बड़े नहीं कि आंदोलन करने चले जाएं। वो उनके पास इतना समझ नहीं होता है, बच्चे हैं अभी, वो समझदार नहीं है उतने। और उनके साथ ऐसा होता है, कोई पेपर खरीदता है, वो टेलीग्राम में तो लगातार पेपर के रेट तय होते रहता है। अरे भाई ऐसा क्यों? क्या सिर्फ ये जो आप साइबर वगैरह बात करते हो, ये सिर्फ कुछ ही चीजों के लिए है? यहां काम नहीं आता है क्या? यहां भी तो हो सकता है ना। बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपको सोचना होगा और बहुत ज्यादा सोचना होगा। अगली बार जब भी पेपर हो, पेपर में बहुत ध्यान रखना होगा कि कोई लीक ना हो, किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो। हाँ मेरी आवाज ऊंची है, लेकिन इस आवाज इसलिए ऊंची है क्योंकि मैं गुस्सा हूं,
मुझे गुस्सा आ रहा है इस सब चीजों को देखकर। और हाँ, शायद किसी को फर्क भी ना पड़ता हो मेरे गुस्से से, लेकिन एक बच्चे के नजरिए से सोचिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूं, आपको सोचना होगा, पेपर लेने से पहले 1000 बार सोचनी होगी कि ये पेपर लीक तो नहीं हुआ। और पेपर 3 सेट होता है भाई। आपको पहले जब खबर मिल चुकी है मार्केट में, पहले 1 हफ्ते पहले ही वो टेलीग्राम में चल रहा है रेट, ये ऐसा ऐसा है, आपको तो जानकारी होनी चाहिए, इतनी बड़ी एजेंसी आप चला रहे हैं। चलिए, ऐसा उम्मीद करते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा और आप बहुत अच्छे से इस विषय पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे और पेपर लीक ना हो, आप इसलिए आश्वस्त करेंगे ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। आपसे यही उम्मीद करता हूं। नमस्कार, प्रणाम।